तो गाइस आज हम जानेंगे एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसा आइडिया जिसकी मदद से हम सोलर पैनल को रात में भी यूज कर सकते हैं। और भले ही आप यकीन ना करो कि मैं इसी तरीके इस्तेमाल करके दुनिया का सबसे शक्तिशाली ग्रह सूर्य की रोशनी को भी अपने कंट्रोल में कर सकता हूँ, जैसे कि इसका टेम्परेचर बढ़ा के खाना पकाना या फिर किसी भी चीज को जलाना। क्योंकि इस तरीके का इस्तेमाल करने वाला मैं पहला इंसान नहीं, बल्कि इससे पहले कई साइंटिस्टों ने इस पर गहरी रिसर्च की है, जैसे कि प्राचीन काल के वैज्ञानिक ग्रीक आर्किमिडीज, जिन्हें आप शायद जानते होंगे। तो चलिए फिर हम जानते हैं वो तरीका, वो चीज जिसकी मदद से हम बिना आग के भी खाना पका सकते हैं। तो गाइस इसके लिए हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपके घर होंगे ही, जिनका यूज हम चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो मैं फिलहाल कुछ इस तरह के 3 चीजों को ले लेता हूँ और मैं लेता हूँ कुछ इस तरह की एक लकड़ी को, जिसको मैं कुछ इस तरह से एक स्टैंड में फिक्स कर देता हूँ। आप चाहे तो इसको बिना स्टैंड के भी धूप में रख सकते हैं, पर मैं फिलहाल इसका यूज करूंगा। अब मैं इन तीनों चीजों को एक तार की मदद से इस स्टैंड पर खड़ा कर देता हूँ और हमें इन चीजों को धूप में कुछ इस तरह से रखना है कि सूर्य की रोशनी इससे टकराकर किसी छायादार जगह पर जाए। तो अब आप एक शीशे की रोशनी पर नजर डालिए, जो कि कुछ इतनी है। मेरे हिसाब से इसका जो टेम्परेचर है और जो इसकी रोशनी है वो सामान्य ही है। तो अब मैं दूसरे शीशे से आने वाली रोशनी को भी उसी जगह पर पॉइंट करता हूँ। ओके, अब आप देखिए कि पहले यहाँ की रोशनी कुछ इतनी थी, पर अब बढ़कर 1.5 गुनी मतलब कि 1.5 गुनी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मैंने 2 शीशों का यूज किया और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी पहले से बढ़ चुका है। अब मैं तीसरी शीशे को भी यहीं पर पॉइंट करता हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ की रोशनी के साथ साथ यहाँ का जो टेम्परेचर है वो भी बढ़ चुका है, जो कि कैलकुलेशन के हिसाब से 2x हो चुका है, जो कि मैं महसूस कर ही रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास ज्यादा समतल शीशे है नहीं, तो इसलिए मैं इस प्रयोग को यहीं पर रोक रहा हूँ। वहीं अगर आप पर ये शीशे ज्यादा तादाद में और बड़े साइज के हों तो आप इनकी मदद से चंद्रमा की जो रोशनी है उसको इकट्ठा करके सोलर पैनल पर डाल सकते हैं, जिससे कि जो सोलर पैनल है वो करंट उत्पन्न करेगी। तो ये चीज बस यहीं तक समाप्त नहीं होती, बल्कि इसका इस्तेमाल करके हम दिन में खाने को भी पका सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए सोलर कुकर, जो कि खाना पकाने के उपयोग में आता है। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके हम भाप को भी बना सकते हैं, जिससे कि हम भाप इंजन को बड़े ही इजीली तरीके से चला सकते हैं। और शायद आपको पता हो कि हमारे देश में इसी तरीके का इस्तेमाल करके बहुत बड़े पैमाने पर बिजली को बनाया जा रहा है, जिसका नाम है सोलर थर्मल पावर प्लांट, जो कि फिलहाल भारत में लगभग 40 के समथिंग ही है, बट आगे आने वाले टाइम में वो हमें काफी ज्यादा देखने को भी मिल सकते हैं। इन प्लांट्स में होता यह है कि शीशों की मदद से सूर्य की रोशनी को एक छोटे से टारगेट पॉइंट पर फोकस किया जाता है, और वो टारगेट पॉइंट किसी धातु का बना होता है जिसमें भरा होता है पानी, और जब सूर्य की तेज रोशनी उस पानी को गर्म करती है तो वो कन्वर्ट हो जाता है भाप में, जिससे कि एक बड़े से टरबाइन को घुमाया जाता है, जिससे कि हमें बिजली प्राप्त होती है। और इसी तरीके का इस्तेमाल करके प्राचीन ग्रीक वैज्ञानिक आर्किमिडीज ने इन्हीं शीशों की मदद से सूर्य की रोशनी को केंद्रित किया और अपने दुश्मनों के जहाजों को जलाया। मतलब कि इसका इस्तेमाल पहले के लोग भी करते थे, क्योंकि हम तब इतने ज्यादा विकसित नहीं हुए थे, इसलिए इसका इस्तेमाल करना हम लगभग ना के बराबर जानते थे। ये एक्सपेरिमेंट हम एक छोटे से लेंस से भी कर सकते हैं, और आप में से बहुत लोगों ने ये चीज की भी होगी। जब हम लेंस को सूर्य की रोशनी में ले जाते हैं तो लेंस सूर्य की रोशनी को इकट्ठा करके एक जगह पर पॉइंट करता है, और अगर हम उसी जगह पर किसी कागज को ले जाते हैं तो वो कागज जलने लगता है। और इन शीशों को यूज करके भी हम सूर्य की रोशनी को इकट्ठा कर एक जगह पर पॉइंट कर सकते हैं। शीशों के मामले में सबसे अच्छा अवतल दर्पण रहता है, क्योंकि समतल दर्पण मतलब कि साधारण शीशा इतनी अच्छी तरह से रोशनी को केंद्रित नहीं कर पाता, और इसी वजह से हमारे एक्सपेरिमेंट में टारगेट पॉइंट का जो टेम्परेचर है वो 2 गुना ना होकर बल्कि 1.5 गुना ही रह गया था। और यहाँ का टेम्परेचर इसलिए बढ़ा क्योंकि सूर्य पृथ्वी पर लगभग 1000 वाट वर्ग मीटर ऊर्जा प्रदान करता है, और हम कुछ शीशों की मदद से उसी ऊर्जा को एक छोटी सी जगह पर पॉइंट कर रहे होते हैं। तो भाई वहां की जो एनर्जी ऑफ डेंसिटी है वो तो बढ़ेगी ही। और अगर आप इस वीडियो पर ज्यादा नहीं बल्कि 100 लाइक्स कंप्लीट कर देते हो तो अगली वीडियो में मैं आपको सूर्य की मदद से खाना पकाकर भी दिखाऊंगा, और मुझे पता है कि आप कर दोगे। और भाई चैनल को भी सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।